K24 टीच के इस प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है कुलदीप सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिर से कक्षा 6 की, यानी कि पाठ दूसरा हमने लिया है, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का ग्लोब या अक्षांश एवं देशांतर। इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखना। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुल ज्योग्राफी का लगभग कह सकते हैं कि 40% ये है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको लगभग 40% ज्योग्राफी आपको आ जाएगी। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। तो चलिए, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्लोब। इस ग्लोब का मतलब क्या होता है? ग्लोब का मतलब होता है गोलक। गोलक गोलक यानी कि गोला, इसको हम ग्लोब बोल सकते हैं। अच्छा, और क्या जान सकते हैं हम इसको? ग्लोब को हम जान सकते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को गोलक को हम लोग जान सकते हैं, ग्लोब को जानते हैं हम लोग पृथ्वी। अच्छा, सबसे पहले जर्मनी के एक भूगोल वेता हुए हैं मार्टिन बेहम। वे हैं मार्टिन बेहम। इन्होंने सबसे पहले एक ग्लोब यानी कि एक प्रतिरूप तैयार किया। किसका? यानी कि पृथ्वी का एक गोला उन्होंने तैयार किया, जिसको इन्होंने एक पृथ्वी के जैसे आकार शेप दिया, यानी कि साइज दिया, आकार दिया। देखते हम लोग कैसे साइज दिया उन्होंने बनाया पृथ्वी के इस प्रकार का एक गोलक बनाया उन्होंने, जिसमें यहां से एक ऐसी सुई लगी हुई थी, एक यहां से भी, ठीक है, और ये ऐसा, इसका स्टैंड भी यहां से टिका हुआ था। तो उन्होंने इस प्रकार का एक गोलक बनाया जो कि हमारी जो पृथ्वी से मेल खा रहा था। इसकी परिभाषा है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये जो ग्लोब है ना, इस पृथ्वी का क्या है? लघु रूप में, यानी कि लघु में छोटे रूप में, लघु रूप में एक वास्तविक, यानी कि जो बोल सकते हैं रियल, वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि पृथ्वी का एक छोटा सा रूप, यानी कि छोटा है, और जो वास्तविक नमूना उसका दर्शाता, यानी कि पृथ्वी की वास्तविकता को दर्शाता है। हम जानते हैं, इसके बाद हम कोशिश करते हैं जानने की क्या वास्तविकता दर्शाता है। हमारे यह ग्लोब पृथ्वी की क्या वास्तविकता को दर्शाता है। ठीक है, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ग्लोब है, अब इसकी हम समानता देखते हैं, क्या एक दूसरे में समानता है। हमारा जो ग्लोब है ना, सबसे पहले उस पर इस प्रकार से एक सुई लगी रहती है अंदर, भीतर ही भीतर, इस प्रकार से यहां तक, जो कि वास्तविक पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ग्लोब पर एक सुई जो लगी रहती है, उत्तर से लेके यहां तक, ऊपर से लेके यहां तक, इस सुई को बोलते हैं, ये हमारा होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष। ध्यान से सुनेंगे। और इसके बाद ये जो लगा रहता है, खाली इसको रोकने स्टैंड के लिए लगाया रहता है हमारा, ये अक्ष होता है हमारा। एक बात क्लियर, हमारे इस ग्लोब पर बहुत सारी रेखाएं होती है। हमें जानते हैं, अब सवाल एक मन में उठता है कि आखिर ये इतनी सारी रेखाएं, कुछ रेखाएं इस प्रकार से होती है, देखा होगा, और कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ क्षैतिज, कुछ लंबवत होती है। तो हम ये सवाल मन में आता है, आखिर ये रेखाएं हमारी पृथ्वी पर है या नहीं है? अगर है तो क्यों है? इनका क्या कारण है? क्या हमारे किस काम की है ये रेखाएं? चलो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो वृत्त है, यानी कि जो हमारा ये ग्लोब है, इस पर इस प्रकार से पृथ्वी के, यानी कि ग्लोब के बीचों बीच इस प्रकार की जो एक रेखा खींची रहती है, उसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा। विषुवतीय
विषुवतीय वृत्त, विषुवतीय वृत्त बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये जो रेखाएं होती है पृथ्वी पर, इस प्रकार की कोई रेखाएं मौजूद नहीं है। ये केवल और केवल काल्पनिक है। ये इसलिए बनाई गई है ताकि यदि हमें पृथ्वी पर किसी स्थान को जानना हो तो उसके लिए हमें यह सहायता करती है कि हम उस स्थान का जो वास्तविक स्थिति है उसको हम जान पाए। वो हम इसमें अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग जान पाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, इससे पहले इसको समझने से कुछ आवश्यक चीजें हैं हम बता देते हैं। कुछ आवश्यक अभी आएगा कि इस प्रकार का एक चिन्ह आ सकता है। ध्यान से देखें ये चीज। इस प्रकार जो चिन्ह आता है इसको हम प्रदर्शित करते हैं अंश से। इसको यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि अंश को हम प्रदर्शित कर सकेंगे इस प्रकार से, चिन्ह से। और उसके बाद एक आता है सेकंड। सेकंड को हम प्रदर्शित करते हैं हम लोग इस प्रकार से, डबल लगा करके। जैसे हम लोग कहेंगे 5, तो 5 सेकंड। और हम लोग इसी प्रकार मिनट को हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 10 तो 1 लगा दिया, यानी कि 10 मिनट को। यानी कि ये सेकंड को ये कर रहा है सेकंड को प्रदर्शित, और ये कर रहा है मिनट को प्रदर्शित। ठीक है, तो ये है बातें जो आपको याद रखनी है। खैर, अभी आते हैं असली बात पर। हमारे पास और क्या है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त जो करती है उस रेखा को, उस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवतीय वृत्त, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग 0 डिग्री। ठीक है, अब हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को, हालांकि साइज अच्छा नहीं बन पाया, इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करने वाली जो हमारी ये रेखा है उसको हम विषुवतीय वृत्त यानी कि 0 डिग्री कहा गया है। यहीं से इसका तात्पर्य यह निकलता है कि पृथ्वी के यहाँ से ऊपर की तरफ जो भाग होता है, यानी कि हम पहले ये दर्शा देते हैं कि जो हमारी रेखाएं होती है वो, यानी कि जो ऊपर की तरफ हमारी रेखा वो हो जाती है उत्तरी, और इस तरफ हमारी पूर्व, और ये पश्चिम, और ये दक्षिण। इस प्रकार दिशाओं का निर्धारण होता है। अब हम देखते हैं कि जिससे इस वृत्त से, इस विषुवतीय रेखा से, इस विषुवतीय वृत्त से, क्योंकि वृत्त इसलिए बोला गया है क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार है। इसके उत्तर में जो दर्शाई गई, इसके उत्तर में हमारा क्या होगा, उत्तर दिशा है ना हमारी, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये गोला है पूरा, ये क्या है, एक गोला है। तो गोला है, और इससे ऊपर अगर हम देखते हैं, सिर्फ इससे ऊपर, तो ये क्या बन जाता है, आधा गोला। ये क्या होता है, आधा गोला। आधा गोला है, आधा है ना, और गोला है, तो इसलिए क्या हो जाता है, हमारा यह उत्तरी में है, और प्लस साथ में क्या है, गोलार्ध। गोला अर्ध है ना, आधा गोला है तो गोलार्ध हो जाएगा। इस प्रकार से नाम पड़ जाता है इसका, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा दक्षिणी गोलार्ध भी हो सकता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अच्छा, अब हम बात आते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम बढ़ते हैं पृथ्वी के आकार की तरफ, कि पृथ्वी का आकार कैसा है, हम इसको जानते हैं। हमने ग्लोब पर देखा होगा, ग्लोब हमारा इस प्रकार, जबकि हमारी पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार से होती है। हमारी पृथ्वी का जो आकार होता है वो ध्रुवों पर, यानी कि इनको बोलते हैं, ऊपर वाले इन भागों को बोला जाता है ध्रुव।
ठीक है, इनको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव उत्तर दिशा में है, यानी कि उत्तर दिशा में है तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में है यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों से पृथ्वी थोड़ा चपटी हुई है। कैसी है? चपटी हुई है वो। अब देखिए सवाल उठता है, पृथ्वी ध्रुवों से चपटी हुई है, लेकिन क्यों? क्यों? और यहां से उभरी हुई है। ठीक है, इसका हालांकि इनका हम अच्छे से अध्ययन अगले अध्याय यानी कि पृथ्वी की गतियों में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि पृथ्वी पर एक फोर्स यानी कि बल काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से, इसी की वजह से जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है, जब घूर्णन करती है पृथ्वी इस प्रकार से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो क्या होता है, यहाँ का इस स्थान का, इन स्थानों का जो पदार्थ है वो क्या आ जाता है, इस प्रकार से नीचे आ जाता है, और यहां से पृथ्वी हमारी उभर कर आ जाती है। हालांकि इनका हम अच्छे से अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे हम लोग, तो तब तक ये इतना समझ लीजिए, ये वजह है। अच्छा, अब हम बढ़ते और आगे। अब हम ये देखते हैं कि इस वृत्त को, यानी कि जो वृत्त बोला गया है, इसको 0 डिग्री क्यों कहते हैं? पहला सवाल है कि 0 डिग्री कैसे बनता है। देखिए उसके जो पीछे हम देखते हैं, कोई भी वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। अगर इस वृत्त को हम लोग दो भागों में, यानी कि 360 को 2 से विभक्त कर देते हैं हम लोग, तो 180 बच जाता है। यानी कि अगर हम आधे वृत्त की बात करें तो 180 डिग्री का हो जाएगा। और अगर यदि हम इसको भी 2 भागों में विभक्त कर देते हैं तो कितना बच जाता है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो हम लोग बात करते हैं कि ये हमारी इसी वजह से हमारी यहां से 0 डिग्री शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम छोड़ गए थे, हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी का जो आकार है ये, वो हमारा कैसा है, वो है हमारा पृथ्वी का अपना ही एक आकार है, जिसको नाम दिया है भूआब, यानी कि जियोइड। क्या नाम दिया गया? भूआब या जियोइड। ठीक है, तो ये आकार है हमारी पृथ्वी का। यदि सवाल इस प्रकार से आ गया कि आप हमारी पृथ्वी का आकार किससे मेल खाता है मुख्यतः, तो आपका जवाब होना चाहिए संतरे। अक्सर संतरा क्या होता है, ऊपर से थोड़ा चपटा हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस वजह से थोड़ा संतरे कह सकते हम लोग, हालांकि इसका अपना ही आकार है भूआब। अब आते असली बात पर। हमने बताया कि यहां पे 90 डिग्री। अब ये कैसे बनती है? देखिए, पृथ्वी के, यानी कि ग्लोब के, पृथ्वी के कह सकते हैं हम लोग, इस केंद्र से इसको कहा जाता है, जो ये लाइन जाती है, ये पृथ्वी का कक्षा तल। इस लाइन को बोला जाता है पृथ्वी का कक्षा तल। पृथ्वी के कक्षा तल पर जो हमारी 0 डिग्री बनी हुई है, ध्यान से देखना, यहां पर इस प्रकार से 36 इस प्रकार से बहुत सारी लाइंस बनी रहती है। इसी प्रकार दक्षिण में भी। तो हम लोग कैसे इसको 0 डिग्री करते हैं, यहां से इसको बोला जाता है अक्षांश। इसको बोला गया है, इस पॉइंट को, यानी कि यहां पे देख लीजिए, हम यहां पे दे सकते हैं, यहां पे क्योंकि गोल है पूरा, तो इस पॉइंट को बोला गया है अक्षांश। क्लियर हुआ?
और इस पूरे वृत्त को जो बोला गया है, पूरी लाइंस को बोला गया, वो बोला गया है अक्षांशीय वृत्त। इसको बोला गया अक्षांशीय वृत्त। अब देखिए, यहां से यदि हम यहां मापते हैं सीधी, यहां से हम लोग, ये हमारा मानक स्थान है जहां से हम लोग अक्षांश है, तो यहां से यदि हम यहां तक का कोण नापते हैं तो ये निकल कर आता है 0 डिग्री का। और यहां से इस प्रकार यहां यदि हम लोग नापते हैं, माना यहां से थोड़ा और बड़ा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, इसी प्रकार से यहां पे बन जाता है हमारा जैसे 10 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार से यहां पे 20, यहां पे आ जाएगा आपका 50, और यहां पे जो ये पॉइंट है हमारा ऊपर, ये आ जाता है 90 डिग्री का। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे झुकी है, कि आपने, अब तो जानते होंगे आप लोग कि 23.5 अंश हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। वो कैसे, उसको हम प्रूव करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे झुकी है वो, इसको हम कैसे नाप सकते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें क्या होता है, ये पृथ्वी का कक्षा तल है। क्या है, आपने जानते होंगे पृथ्वी का कक्षा तल। तो यहां से यदि हम एक लंबवत एक रेखा जाती है ध्रुवों पर, ध्रुवों यानी कि ये आपने जान लिया कि है 90 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री है। और हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार से नहीं, बल्कि वो जो झुकी हुई है उसका आकार कुछ इस प्रकार से है कि उसका यहां पे ध्रुव बनता है। पृथ्वी के पोल इस प्रकार है, इतना झुकी हुई है अपने अक्ष पर, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं इस प्रकार झुकी हुई है। तो वो कैसे 23.5 अंश झुकी हुई है, वो यहां से निकल कर आता है कि जो पृथ्वी है ना, ये इसका जो झुकाव है, जो इसके अक्षांश से, यानी कि जो अक्ष है इसके ऊपर जो समलंब आ रहा है, जो लंबवत एक एंगल है, इससे यहां ना हो करके वो यहां पर झुकी हुई, यहां पे, और इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि हमारे जो अक्ष रेखा है, हम कह सकते हैं ये अक्ष है, और इसके ऊपर अक्ष कक्षा तल है, इनके बीच में 23.5 डिग्री का अंतर होता है। यानी कि यहां पर ये अंतर है 23.5 डिग्री का। इसलिए कह सकते हैं जो समलंब पर है, यानी कि जो समलंब है इसके सापेक्ष यहां पे 23.5 अंश का एंगल कोण बन रहा है, और पीछे छूट जाता है हमारा 66 सही 1/2, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया तो 90 डिग्री हो जाता है। तो कह सकते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो यहां से हमारे इस प्रकार से 23.5 अंश झुकी हुई है। हालांकि उसने ऐसा सीधा होना चाहिए था, लेकिन वो झुकी हुई है। और कितना झुकी हुई है 23.5 अंश। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का कक्षा तल। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये डिग्री है, इनका निर्धारण होता है। अब पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी मौजूद होती हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे। इन रेखाओं को हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर, यानी कि अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे अक्षांश, अक्षांश और देशांतर में। इस पृथ्वी पर इस प्रकार की जो रेखाएं होती है, इनको बोला जाता है देशांतर, और जो क्षैतिज होती है उनको बोला जाता है अक्षांश। ठीक है, तो चलिए, इनको परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है। 181, 180,
179, इसको हम प्रूव करेंगे और हमेशा के लिए आप ऐसा ऐसा देखेंगे, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इसके लिए हम लोग अगली जो हमारा लेक्चर होगा अक्षांश, इसको आप जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस लेक्चर को सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं।